हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न, मकर, दिस इज़ योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, ये जो रीडिंग है ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, इस दौरान हम देख लेंगे आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर आपका फोकस। ये जो रीडिंग है, रीडिंग का फोकस रहेगा, एक सेकेंड सॉरी, आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ देख लेते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, द फर्स्ट कार्ड, योर पास्ट एनर्जी इज थिंकर। आप सोच रहे हो, बहुत मन लगा के सोच रहे हो एंड फाइनली आप क्लीन इट अप। आप कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हो। ऑल दैट ग्लिटर्स, सब चमकते हुए चीज़ें, सोना नहीं होता, इस नतीजे तक आप शायद पहुंच रहे हो। और यहाँ पे रोमांटिक लव, आपका स्पिरिट का जो ब्लेसिंग है वो आपको बोल रहा है कि शायद आप रोमांटिक लव के लिए तरस रहे हो। शायद आपको प्यार का मतलब यू आर लुकिंग फॉर सम रोमांटिक लव, यू नो। इसको हम बाद में फिर एनालिसिस करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी लेनोर्मैन डेक से कुछ और कार्ड्स लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका जन्म का राशि भाव, लग्न भाव कहीं पे भी अगर मकर है, या तो फिर अगर सन, मून, राइजिंग एंड विनर्स कहीं पे भी अगर आपका ये है, आई मीन कैप्रिकॉर्न है, देन आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी मर्ज हो सकता है। देखो सन कार्ड निकला। फाइनली द हाउस, अच्छा घर में बैठ के आप बहुत कुछ सोच रहे हो, शायद आप घर का भी सोच रहे हो। एंड सिकर, फाइनली आप किसी को कट करके फेंक रहे हो। एंड द स्टार्स, एक्यूरियस एनर्जी भी दिख रहा है मुझे। ओके चलिए देख लेते हैं, और 3 कार्ड लेते हैं, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न फाइनली कैप्रिकॉर्न। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल भी, तो देर किस बात की है। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। ठीक है, मेरी चैनल की एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों की हुई एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग है। सो प्लीज़ मुझे ब्लेस करते रहिए, थैंक यू। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड फाइनली द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आप अपने अस्तित्व को लेके, अपना स्टेबिलिटी को लेके बहुत सोच रहा है। आप 2-3 चीज़ों को बार बार देख रहे हो, घुमा फिरा के देख रहे हो, सोच रहे हो कि क्या बड़ा है। ये सवाल ना मैं बहुत बार बहुत सारे क्लाइंट के पास से सुन चुकी हूँ कि क्या बड़ा है। सम्मान की पैसा, अगर पैसा ही नहीं है, भूखे मर रहे हैं, तो उस वक्त आत्मसम्मान का क्या मूल्य है। तो ऐसी कुछ सवालें मुझे भी सुनने को मिला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आज कैप्रिकॉर्न आप खुद सोच रहे हो। शायद आपके घर में भी ये सवाल चल रहा है। देखो 444, दुनिया में स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। ज़िंदा रहोगे, फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, तभी ना आप बात बढ़ाओगे। घर में अगर आटा दाल चावल नहीं है, पेट में भूख हड़ताल चल रहा है, तो आपको अगर तब भी आत्मसम्मान का ढिंढोरा लग रहा है तो आप कैसे चलाओगे। ये बात आपके दिमाग में बार बार पास्ट में आ रहे थे। ये आपका पास्ट एनर्जी है और आपका पास्ट एनर्जी बार बार यही बोलते हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट। आपका दिमाग आपको जैसे सोने नहीं देते, हर वक्त दिमाग आपको यही बोलते हैं, अरे अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छा मकान में, अच्छा जगह पे पढ़ाई करेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, तब ना सम्मान बनेगा, वरना पेट में भूख, ना अच्छा घर है ना कुछ, ये सब लेके सम्मान का क्या है। तो दैट इज़ व्हाट द फाइट, जो फाइट मुझे आप ही के अंदर, आपके खुद के साथ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका पास्ट एनर्जी है। जो पास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पास्ट एनर्जी ऐसा है कि जैसे आपके माहौल, आपके घर के जो पेरेंट्स है, आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य ने आपको ऐसा कुछ ट्रेनिंग दिया, ऐसा कुछ सीख आपको मिला है कैप्रिकॉर्न, जिससे आपको लगता है कि यू डिज़र्व
good life, a rich, a beautiful life, but you are not getting that. और उसी का जो दिमागी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, which is very big, ये आपका पास्ट एनर्जी है. एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट में ना आपको लग रहा है ठीक है चलो, जितना नेगेटिव थॉट्स है, जितना पुराना सब कुछ है ना, उसको ना झाड़ के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं अपने लाइफ से. कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3. अगर आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपका कोई अपना घर से भी बाहर वाला कोई रिश्ता है, वो सब कुछ आप बाहर फेंक रहे हो. कोई भी अगर पुराना कुछ भी है, आपको कभी लगता था कि ये रिश्ता मेरे लिए नंबर 1 है, ये इस रिश्ते में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून लगता है. कभी अगर आपको कोई रिश्ते को लेके ऐसा भाव था, आप अपने ही हाथों से उस रिश्ते को भी काट के फेंक रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहिए. आपको लग रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद को आप नंबर 1 बनाना है. किसी और के वजह से मेरा ज़िंदगी नंबर 1 है, ये नहीं. मुझे खुद की ज़िंदगी खुद के हाथों से नंबर 1 बनाना है. खुद की स्टेबिलिटी में हम खुद बनाएंगे. कैप्रिकॉर्न का ये जो अदा है ना, ये जो सोच है ना, आई रियली सैल्यूट टू यू कैप्रिकॉर्न. इट्स रियली ग्रेट. क्योंकि किसी की दी हुई चीज़ आखिर दी हुई होती है ना, भीख ही होती है. तो आपको ये दिमाग में आ गया कि नहीं, और कुछ नहीं, और ना लेन देन की बात है ना कुछ, मुझे जो करना है हम खुद अपने हाथों से करेंगे. एंड आई विल डू इट डेफिनेटली. तो यही बात आप कर रहे हो और वही आप सोच भी रहे हो, कर भी रहे हो. ऑल दैट ग्लिटर्स. आपको समझ में आ गया कि दुनिया में जो चमकता है ना हर वक्त, वो हर चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होता. शायद आपके बहुत पास बहुत ख़ास कोई इंसान थे जो आप जिनसे बहुत प्रभावित होते थे, या तो फिर जिससे आप बहुत प्यार भी करते थे. कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7. स्पिरिचुअली आप दोनों शायद कनेक्टेड थे. उस रिश्ते से भी अचानक से आपका मन उड़ गया. देखिए यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, 6, 7, 7. तो आपका ऐसा लगने लगा जैसे ये रिश्ता भी शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए बनाया गया था. सो फाइनली इस रिश्ते से भी आप हाथ धो रहे हो, निकल जा रहे हो. एंड वहाँ से भी शायद आपको कुछ हेल्प्स मिलता था. शायद ये इंसान आपको कुछ ना कुछ देते थे, बट वो देना भी आपको अभी नहीं रस रहा है. आपको लग रहा है कि नहीं, अभी किसी से कुछ नहीं लेना, कोई मर्सी, मतलब जैसे कोई दया नहीं चाहिए. शायद आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, बट सामने वाले ने खुशी होकर दिए थे, और जब दिए थे आपको भी अच्छा लगा था कि वाह ये मेरा इंसान है और ये मेरे लिए खर्चा कर रहा है, मुझे दे रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है. बट बाद में जाके उसी दिए हुए सामान, दिए हुए चीज़ों को लेके उन्होंने बहुत बातें सुनाई, या कोई चीज़ को उठा के झगड़ा हुआ तो वो सारी बातों को उठा के सुनाना, जिससे आपको समझ में आ गया कि वो जो दिए थे ना, वो खुद को मेरे सामने महान है समझाने के लिए दिए थे, ना कि मुझे प्यार से दिए थे. तो इस बात से आपका हार्ट, ये आपका ना फ्यूचर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका जैसे पास्ट एक्सपीरियंस का ना फ्लैशबैक होता है ना कभी कभी. जैसे देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हो, आपके अंदर बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, आपने कट करके फेंक दिया, बट आपको फिर भी लग रहा है कि जुड़ जाए क्या उस इंसान से. क्योंकि उस इंसान के साथ हम जब थे ना, वो नंबर 1 की तरह ही मेरे साथ मिलते थे, मेरी स्टेबिलिटी का ख्याल रखते थे, मेरी फाइनेंस का ख्याल करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे. ये सब आप सोच रहे हो, आपके फ्यूचर में जाके भी आप उसको सोच रहे हो. फिर उसके साथ ये भी सोच रहे हो कि नहीं, वो देते तो थे, फिर उठा के बात सुनाते भी थे, तो सुनाने का क्या फ़ैसला. तो भविष्य में भी आप सोच रहे हो नहीं, जो भी वो चमक रहा है उसको उसकी ज़िंदगी में चमकने दो, बट नहीं, और नहीं जाएंगे. सितारों में अगर हम दोनों का नाम लिखा भी है ना, तो बाद में देखा जाएगा, बट नॉट नाउ. इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो इस रिश्ते में, बट आपके अंदर वो रोमांटिक लव आपको बार बार धकेल रहा है, खींच रहा है. मतलब उसके तरफ आपको ना एक खिंचावट महसूस हो रहा है. बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे उनसे मिलना चाहिए, मुझे उनके साथ पल बितानी चाहिए, वो मेरे हैं. बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रोक भी एक आ रहा है. या तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको रोक रहा है, आप चाह तो रहे हो बहुत कुछ, बट आपसे हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे पेरेंट्स का बातें हैं, सब कुछ मिला के यू आर टोटली कन्फ्यूज. बट
अगेन कंफ्यूज तो हो कि करना क्या है ये सोच के, बट कंफर्म तो इतना है कि आपको आगे नहीं बढ़ना। जो भी हो जाए इस रिश्ते को लेके आपको सपना तो आपका बहुत था, बट उस सपनों की तरफ और सपने को और नहीं देखना ऐसा लग रहा है। बट कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सच में अपने इस रिश्ते को ख़त्म करना है तो ऑफिशियली अगर आप इसमें एंगेज्ड हो तो उस बात को आपको फाइनली उसको भी कट ऑफ करना पड़ेगा या करना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।